नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित चौधरी यूनिटी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कुछ महत्वपूर्ण सूत्र यानी संख्या पद्धति में प्रयोग होने वाले कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों के बारे में बताया था। अब दोस्तों, मैं आज आपको कुछ बताऊंगा महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो देखेंगे नंबर 1 पहला प्रश्न देखेंगे। $5728 गुणा 673 प्लस 5728 गुणा 227 नहीं दोस्तों, यहाँ पे लेंगे 327, यानी कि ये हमें 8000 की फॉर्म यहाँ पे इजी करने के लिए बनाएंगे। तो देखेंगे इसमें आपका कॉमन क्या आ रहा है, यानी वितरण नियम के द्वारा देखेंगे। ये यहां से दोनों कॉमन आ रहे हैं, तो दोस्तों इसको कॉमन लेंगे। 5728 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा 673 प्लस 327। 673 और 327 हो गया दोस्तों आपका 1000। 7 3 0, 7 और 2 9 1 10 का 0, 6 और 3 और 1 10 का 0। ब्रैकेट हटाएंगे, गुणा का चिन्ह लगाएंगे। 5728 आंसर क्या होगा 5728। 0 कितने हैं दोस्तों 3 0। आंसर क्या होगा 5728 3 0। अगला प्रश्न देखेंगे, यानी अब देखेंगे दोस्तों यहाँ पे प्लस का है चिन्ह, अब माइनस वाला साइन लेंगे। जैसे संख्या लेते हैं कोई, या फिर इसी संख्या को आप माइनस करके देख लो। इसी संख्या को ले लेते हैं, माइनस कर लेते हैं अभी, तो ये दूसरा सवाल बन जाएगा आपका। दूसरा सवाल हो जाएगा, यहां कर लेते हैं दोस्तों माइनस। तो माइनस में क्या करेंगे, कॉमन तो समान ही है दोनों में। 5728 कॉमन ले लिया दोनों पक्षों से। ब्रैकेट में क्या बचा 673 माइनस 327। सत्तावन 28 इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे दोस्तों। 13 में से 7 गया, 6 बचा। यहाँ पे रह गया आपका 6 में से 2 गया तो 4 बचा, और आपका 6 में से 3 गया 3 बचा। यानी इस संख्या को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। आगे देखेंगे, नहीं तो दोस्तों ज्यादातर इस ऐसे प्रश्नों में संख्याएं 1000 कोष्टक के अंदर 1000, 100, 10 इस प्रकार बनती हैं। जैसे देख लेते हैं, यहां पे कर लेते हैं 5728, यहां कर लेते हैं 974, और यहां पे कर लेते हैं 874। यानी 974 में से आपके माइनस 874 बचेंगे, तो कितना बचेगा 100
मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, कॉमन वाली संख्या से, यानी कि 57 28। तो आंसर होगा 57 28 00। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। यानी 1209 गुणा 1209 कह सकते हैं 1209 का वर्ग। अब इसको दोस्तों हम सूत्र में तोड़ लेते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर में, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो देखेंगे इसको क्या तोड़ना होगा, 1200 प्लस 9, 1200 प्लस 9 में तोड़ लेते हैं और इसको सूत्र में रख लेते हैं। तो इसको मान लेते हैं दोस्तों a और 9 को मान लेते हैं b। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में हम इस संख्या को रखेंगे। तो 1200 का वर्ग प्लस 9 का वर्ग प्लस 2a यानी कि 1200, b यानी कि 9। 12 का वर्ग होता है दोस्तों 144, 2 जीरो के हो जाएंगे आपके 4 जीरो, प्लस 9 का वर्ग होता है 81, और 12 दूनी 24, 24 निम्न होता है 216 और आपके 00। इसको सभी को जोड़ लेंगे दोस्तों, यानी 21,600 और आपके 81। इन दोनों को जोड़ लेंगे तो 1 8 6 1 6 4 यानी 14 61 681। अगला प्रश्न देखेंगे। यानी ये हमने तोड़ा दोस्तों a प्लस बी के फॉर्म में, अब देखेंगे a माइनस बी के फॉर्म में तोड़कर। तो प्रश्न बन जाएगा आपका चौथा, 998 गुणा 998। तो ये हो गया आपका 998 का वर्ग। तो इसको मान लेते हैं दोस्तों 1000 माइनस 2, तब भी 998 होगा और इसका ये कर देते हैं वर्ग। तो सूत्र बन गया दोस्तों a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इस सूत्र में रखेंगे इसको तो 1000 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग माइनस 2a यानी कि 1000, और b कितना है 2। 1000 का वर्ग हो गया आपका, 1 के आगे 6 जीरो हो जाएंगे, यानी 3 जीरो और 3 जीरो डबल हो जाएगा। 2 का वर्ग हो गया 4 माइनस 2 दूनी 4 और आपके 3 जीरो यानी कि 4000। तो दोस्तों इसको यहीं जोड़ देते हैं, जीरो हटा देते हैं, 4 यहाँ पे रख देते हैं और 4000 इसमें से हटा देते हैं। तो 4 में से 0 गया तो 4, 0 का 0, 0 का 0,
यहाँ पे संख्या है नीचे तो यहाँ से कैरी ले लेंगे। यहाँ हो गया 10, 10 में से 6 गया, 10 में से 4 गया 6, 9 बचा, यहाँ पे भी 9 बचा। यहाँ पहले ही कैरी जा चुकी है तो आंसर क्या होगा दोस्तों? 99,604। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 5। 1773 गुणा 1773 माइनस 227 गुणा 227। तो इस संख्या को देखते ही दोस्तों हमें कुछ इसमें दिखाई दे रहा होगा कि हमें इसका क्या करना चाहिए। तो देखेंगे, ये हो रहा है आपका 1773 यानी इसका वर्ग और माइनस 227 का वर्ग। सूत्र बन रहा है दोस्तों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो देखेंगे इसको, एक बार प्लस में ले लेते हैं और एक बार माइनस में ले लेते हैं। तो 1773 ये पूरा ए हो गया और ये हो गया आपका बी। सूत्र में पुट करेंगे दोस्तों इसमें, यानी ए स्क्वायर ये हो गया, बी स्क्वायर ये हो गया। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी। ये पूरा ए है पूरी संख्या, बी ये हो गई आपकी। तो 1773 प्लस 227 एक बार प्लस में ले लेते हैं और एक बार माइनस में। जोड़ेंगे तो क्या होगा दोस्तों? 1773 यानी कि ये हो जाएगा आपका 2000। 7 और 3 0, 7 और 2 9, 1 10 का 0 और 17 18 19 और 1 आपका 20 यानी 2000 गुणा 13 में से 7 गया दोस्तों 6, यहाँ पे रह गया आपका 6, 6 में से 2 गया 4, यहाँ बचा आपका 7, 7 में से 2 गया तो दोस्तों होगा आपका 5 और 1 का 1 यानी कि 2000 गुणा 1546। तो दोस्तों होगा 3 0 का हम 3 0 लिख लेते हैं, 46 का हो गया 92 और 15 का हो गया आपका 30। तो आंसर हो गया दोस्तों 30 90 3 0। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख यानी कि 30,92,000। आगे देखेंगे संख्या लेते हैं कोई, यानी ये फॉर्म बनाई थी दोस्तों हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब फॉर्म बनाएंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कोई भी संख्या रख के प्रश्न बना सकते हैं। संख्या देखेंगे, प्रश्न नंबर 6 देखेंगे दोस्तों। 220 गुणा 220 प्लस 180 गुणा 180। तो यह किस सूत्र में बनेगा? तो ये बन जाएगा दोस्तों आपका ए स्क्वायर और ये बन गया दोस्तों आपका बी स्क्वायर यानी कि
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। इसको खोल लेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2ab। तो दोस्तों ये क्या होगा, कट जाएगा। बचेगा क्या दोस्तों हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही सॉल्व करना है। तो देखेंगे, ए में रखेंगे 220, बी में रखेंगे 180। 220 का वर्ग प्लस 180 का वर्ग। हमारे पास क्या बचा था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचा था। तो 220 का वर्ग प्लस 180 का वर्ग सॉल्व कर लेते हैं। 22 का वर्ग 400 कितना होता है, 84, डबल जीरो हो गया, प्लस 18 का हो गया आपका 324 यानी डबल जीरो। जोड़ेंगे 0 0 0, 4 और 4 8, 2 8 और 2 10 0, और 4 और 3 7 और 1 8। आंसर क्या होगा दोस्तों, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 80,800। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 7। देखेंगे दोस्तों, 372 प्लस 289 का होल स्क्वायर माइनस 372 माइनस 289 का होल स्क्वायर बटे 372 गुणा 289। तो यहाँ पर सूत्र बन रहा है दोस्तों, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है 4ab के। तो देखेंगे इसको यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर के बराबर हम रखेंगे 4ab, यानी 4a हो गया आपका 372 और b हो गया आपका 289, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर के बराबर, यानी इसके पूरे के बराबर क्या रख सकते हैं हम, 4 गुणा 372 गुणा 289, और आपके बटा में है 372 गुणा 289। तो 372 से 372, 289 से 289, यानी कि ये सब एक बार कटेंगे। 372 एकन 372, 289 एकन 289। तो 4 गुणा 1 के साथ करेंगे तो वही संख्या आती है। तो ऐसे प्रश्नों में हमेशा दोस्तों नीचे a गुणा b यानी a भी बनता है और ऊपर क्या रह जाता है, 4। तो आंसर हमेशा क्या रहता है, 4 होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, आठवां प्रश्न है दोस्तों, संख्या देखेंगे 157 प्लस 104 का
होल स्क्वायर माइनस की जगह हम लेते हैं यहाँ प्लस, और आपका 157 माइनस 104, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। सूत्र होता है 2 ब्रैकेट से पहले a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बटा है दोस्तों 157 गुणा 157 यानी कि a स्क्वायर और प्लस 104 गुणा 104। आगे देखेंगे a वर्ग बन रहा है नीचे, b वर्ग बन रहा है, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसके बराबर हम क्या रख सकते हैं, इसको रख सकते हैं, यानी कि 157 का वर्ग प्लस 104 का वर्ग। और 157 गुणा 157 दोस्तों है ही है यहाँ पे 104 गुणा 104। आगे देखेंगे 2, इसको खोल लो, 157 गुणा 157 प्लस 104 गुणा 104 बटा 157 गुणा 157 प्लस 104 गुणा 104। या दोस्तों पूरा इससे कट जाएगा, कितनी बार, एक बार, तो 2 गुणा 1 यानी तो आंसर क्या होगा 2। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों 783 गुणा 783 गुणा 783 प्लस 217 गुणा 217 गुणा 217 और हो गया आपका 783 गुणा 783 माइनस 783 गुणा 217 प्लस 217 गुणा 217। तो सूत्र बनेगा दोस्तों, यानी कि ए क्यू प्लस बी क्यू, नीचे बन रहा है आपका ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस के बी स्क्वायर। ये हो गया आपका ए क्यू प्लस बी क्यू। तो देखेंगे दोस्तों, सूत्र लिख देते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर होता है ए प्लस बी कोष्टक में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इसके बराबर ये संख्या रखे देखेंगे दोस्तों, तो सारी संख्याएं आपकी, यानी नीचे क्या बन रहा है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यानी ये वाली संख्या क्या बन रही है, इसके बराबर बन रही है। तो दोस्तों ये पूरी संख्या इससे कट जाएगी एक बार, और एक के साथ ए प्लस बी का हम गुणा करेंगे तो उस संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ता। 783 प्लस 217 तो जोड़ेंगे तो आंसर क्या होगा, 7 और 3 10 का 0, 8 और 1 9 10 का 0, 7 8 9 1 10, यानी कि आंसर हो गया आपका 1000। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 10।
729 गुणा 729 गुणा 729 यानी कि ए क्यूब 629 गुणा 629 गुणा 629 बटा में होगा दोस्तों 729 गुणा 729 प्लस 729 गुणा 629 प्लस 629 गुणा 629 यानी कि ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। देखेंगे दोस्तों ये यहाँ पे क्या बन रहा है सूत्र, यानी कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये बी हो गया, ये ए स्क्वायर, ये ए बी हो गया प्लस का, ये प्लस का ही है, ये आपका हो गया बी स्क्वायर। तो दोस्तों सूत्र होता है ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर दोस्तों यहाँ पे नीचे बन रहा है ये इस संख्या के अकॉर्डिंग। तो बच क्या रहा है दोस्तों यहाँ पे हमारा a माइनस डी, यानी कि 729 माइनस 629, तो आंसर क्या होगा 100। अगला प्रश्न देखेंगे, यानी हम इसमें देखेंगे इकाई का अंक कैसे निकालते हैं। 218 गुणा 305 गुणा 289 गुणा 217। तो दोस्तों इसमें हमें निकालना है इकाई का अंक। इकाई का अंक कैसे निकालेंगे, तो दोस्तों सबसे पीछे वाला अंक यानी इकाई अंक पर जो भी अंक है उनको हम डार्क लाइन करेंगे, यानी इकाई के स्थान पर ये वाले सभी अंक हैं। पीछे वाले अंक हम सभी छोड़ देंगे दोस्तों, इनको ले लेते हैं। तो 8 गुणा 5 गुणा 9 गुणा 7, 8 5 40 गुणा 9 7 63। अगर किसी भी संख्या के साथ दोस्तों गुणा में अगर 0 आ गया, यानी 5 के साथ अगर कोई संख्या गुणा करें तो 0 आ गया, तो कितनी भी बड़ी संख्या हो तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा 0। तो आंसर हो गया आपका 0। आगे देखेंगे और अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12 देखेंगे, यानी कि घात के रूप में ले लेते हैं कोई संख्या। इसकी घात ले लेते हैं दोस्तों 654। अब इसकी इकाई का अंक क्या होगा, तो दोस्तों इकाई अंक निकालने के लिए घात वाले सवालों में देखेंगे हम इसको घात को 4 से भाग लगाएंगे। अगर किसी भी घात में 4 से
भाग पूरा पूरा चला जाता है यानी पूर्णतः विभक्त हो जाता है, तो जो अंतिम अंक है उसकी घात, जैसे 4 की घात हम क्या कर देंगे 4। अगर घात में पूरा भाग 4 से चला जाए तो, अगर नहीं जाता है तो अंतिम अंक का भाग देने के बाद जो शेष बचता है उसको घात के रूप में लिख लेते हैं। जैसे देखेंगे यहाँ पे ले लेते हैं 4, यानी इकाई का अंक क्या हो गया 4 और घात हो गई आपकी 654। भाग लगाएंगे 4 से, 4 एकन 4, 2 बचा, यहाँ हो गया 25, तो 4 छिक्के 24, 1 बचा यानी यहाँ हो गया 14। 4 से भाग लगाएंगे 14 में, 4 तिया 12 होता है, तो शेष फल कितना बचा 2। तो 4 की घात कितनी लिखेंगे दोस्तों 2, यानी 4 गुणा 4 यानी 16। तो इकाई का अंक क्या होगा 6, आंसर क्या होगा 6। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 13। देखते हैं दोस्तों, यानी इसकी घात ले लेते हैं हम 40। घात में भाग लगाएंगे 4 से, 4 ढाई 40 यानी यह भाग पूरा पूरा चला गया। तो जो अंतिम अंक है 8, उसकी घात हो जाएगी दोस्तों 4। देखेंगे 8 गुणा 8 गुणा 8 गुणा 8 यानी 8 64 गुणा 64। अंतिम अंक लेंगे 4 गुणा 4 यानी कि 4 चौक 16। इसका भी अंतिम अंक होगा 6। तो आंसर हो गया आपका इकाई का अंक 6। तो देखेंगे दोस्तों 7, 4 एकन 4, 25 बचा और 4 सिक्के 24, घात बची 1, 6 लेंगे, 4 दहे 40, 1 शेष बचा, 4 एकन 4, 1 बचा 17, 4 चौका 16, 3 की घात क्या बचेगी 1 बचेगी। तो 7 सिक्के किसी भी संख्या की घात अगर 1 होती है तो वह संख्या सेम वही आएगी, यानी 7 गुणा 6 गुणा 3, 7 छिक्के 42 गुणा 3, अंतिम अंकों का गुणा करेंगे 3 दूनी 6। तो इकाई अंक हो गया आपका 6। इकाई अंक यानी आंसर क्या होगा 6 होगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। तो 15वां प्रश्न, 4 की घात 5 गुणा 7 की घात 32 प्लस 78 प्लस 784। तो सबसे पहले हम गुणा यानी घात वाली संख्याओं को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे ऐड। अगर माइनस हो तो माइनस को सबसे लास्ट में क्या करते हैं घटाते हैं। तो 4, 5 में भाग लगाएंगे 4 से, तो 4 एकन 4, घात क्या बची 1 यानी कि 4 का 4 ही आएगा। 7 यानी 4 8 32 यानी इसकी घात हो गई, पूरा भाग चला गया तो कितनी हो गई 4 प्लस 78 प्लस 784। इसको सॉल्व करेंगे 4 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7 और प्लस 78 प्लस 784। इसको देख लेते हैं 7 7 49 और 7 7 49, 4 इधर बचा आपका प्लस 78 प्लस 784। 9 का ले लेते हैं 81 गुणा 4, 4 एकन
4 यानी इकाई अंक क्या आएगा इसका? 4 एकम 4, 8 चौक 32 यानी 324, यानी हमें इसको ही लेना है। यानी अंतिम अंक 4, 8 और 4, 8, 4 और 4 यानी 4 4 8 8 16। इकाई अंक क्या हो गया आपका? 6। आंसर क्या होगा? 6 होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 16 है, देखेंगे। 567 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल कितना प्राप्त होता है? 47 तथा शेष फल 3 प्राप्त होता है। तो भाजक क्या होगा? तो देखेंगे दोस्तों, सूत्र भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो इस सूत्र में रखेंगे। हमें क्या पूछा है इसमें? ये वाली संख्या यानी भाजक पूछा है, यानी किस संख्या से भाग दिया गया है कि 567 से भाग लगाने पर भागफल 47 आए और शेषफल कितना प्राप्त हो? 3। तो यानी भाजक हमको निकालना है। तो भाज्य कितना है? 567 को किसी संख्या से, यानी 567 भाजक पूछा है गुणा भागफल कितना है? 47 है और प्लस आपका शेषफल है दोस्तों 3। तो भाजक यहीं रह जाएगा आपका, भाजक गुणा 47, 3 को इधर लेके आएंगे तो ये बचेंगे आपके माइनस का, आप हो जाएगा इधर 3, तो 500, 7 में से 3 गया 4, 567 में से 3 गया 564, 47 गुणा भाजक, 47 से भाग लगाएंगे 564 में, और आपका ये हो गया 94, 47 दूनी 94। तो भाजक हो गया दोस्तों, आंसर हो गया आपका 12। भाजक हो गया 12। अगला प्रश्न देखेंगे। तो प्रश्न संख्या 17 देखेंगे। 540 में से कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए कि शेष बची संख्या 13 से पूर्णतया विभक्त हो? तो देखेंगे। पाँच 540 में भाग लगाएंगे 13 से, तेरह चौका 52, 4 में से 2 गया 2, 0 ले लिया, 13 एकम 13। तो आंसर क्या होगा दोस्तों? 7 हो गया। यानी 540 में से वह छोटी से छोटी संख्या यानी 7 घटा दी जाए तो 13 से पूर्णतः विभक्त होगी। यानी कि 533 को अगर हम 13 से भाग दें, 533 को हम 13 से भाग दें तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा। देखते हैं। 13 चौका 52,
एक बचा और 13 एकन 13, यानी 41 बार पूरा भाग चला गया।